हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें क्योंकि आपका एग्जाम बस 20 अगस्त को होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें, ठीक है। तो यहाँ पे आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चिकन कढ़ाई कहाँ का प्रसिद्ध है। तो चिकन कढ़ाई कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी भदोही। तो चिकन कढ़ाई कहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बता दिया जाता है इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लखनऊ। तो चिकन कढ़ाई कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। कन्नौज में क्या प्रसिद्ध है? तो कन्नौज में इत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इत्र के लिए अगर फेमस अगर आपको पूछ ले उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो आप क्या लगाएंगे? कन्नौज। तो यहाँ पे कन्नौज हुआ। अगर पूछ लिया उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा? तो यहाँ पे भदोही। तो भदोही कालीन के लिए और कन्नौज इत्र के लिए। और अगर चिकन कढ़ाई पूछ लिया जाए आपसे तो ये लखनऊ, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, डल झील कहाँ पाई जाती है? तो डल झील कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो डल झील कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका ये राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में और वेमांड झील जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो वो केरल में। जो वेमांड झील होती है, वेमांड झील कहाँ पाई जाती है? तो वो केरल में पाई जाती है। और अगर आपसे वो पूछे कि डल झील कहाँ पाई जाती है, तो वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए पूछा है कि मिड डे मील योजना कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है मिड डे मील योजना कब लागू हुआ था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट देखिए, राइट आंसर 1995 से 2000 हुआ था। और इसका क्या हुआ था, और क्वेश्चन पूछा है कि अगर भारतवर्ष में ये कब लागू हुआ था। तो भारतवर्ष में अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ये भारतवर्ष 2004 में लागू हुआ था। मिड डे मील योजना कब लागू हुआ था? तो 1995। और भारत में कब लाया गया था? तो ये 2004 में लागू हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बांस की कोपल मोमोज कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। तो बांस की कोपल और मोमोज ये कहाँ पे सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो बांस की कोपल और मोमोज कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांस की कोपल और मोमोज नागालैंड में खाया जाता है। हरियाणा में क्या खाया जाता है? तो हरियाणा में आपका बाजरा की खिचड़ी। और असम में क्या खाया जाता है? तो असम में मसोर टैगा एक प्रकार की मछली होती है, मसोर टैगा। तो मसोर टैगा असम में खाया जाता है। हरियाणा में बाजरा खिचड़ी खाई जाती है। और त्रिपुरा में क्या खाया जाता है? तो त्रिपुरा में बेरमा मछली खाई जाती है, ठीक है। तो त्रिपुरा में बेरमा मछली, असम में मसोर टैगा मछली, हरियाणा में बाजरा की खिचड़ी और बांस की कोपल और मोमोज नागालैंड में खाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन होगा, व्याख्या एक क्वेश्चन के साथ आज बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे क्योंकि आपका पेपर 20 अगस्त को होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है बाजरा का खिचड़ी कढ़ी पकौड़ा कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो हरियाणा, असम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी मैं ऊपर बताइए आपको कि यहाँ पे बाजरा की खिचड़ी और कढ़ी पकौड़ा सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है। तो ये हरियाणा में खाया जाता है। और मसोर टाइगर मछली असम में, त्रिपुरा में क्या खाया जाता है? बेरमा मछली।
और जम्मू कश्मीर में क्या खाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में आपका नारियल के बने में सॉरी नारियल की जो बनी हुई मछली होती है वो कहाँ पे खाई जाती है? तो वो गोवा में खाई जाती है। और सरसों के तेल में बनी हुई मछली पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पौधे के किस भाग में तना और पत्ते खाया जाता है? मतलब जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग जो तना और पत्ता दोनों खाया जाता है, इनमें से ये बताइए। तो ऑप्शन ए प्याज और लहसुन, ऑप्शन बी मूली प्याज, ऑप्शन सी सलगम, ऑप्शन डी यहाँ पे चुकंदर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यहाँ पे पौधे के किस भाग में तना और पत्ता दोनों खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। प्याज और लहसुन ऐसा होता है जिसका हम तना भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। कि जड़ देखिए, प्याज देखिए, लहसुन इस तरीके का होता है और यहाँ पे इसकी जड़ लगी होती है। उसी प्रकार प्याज भी इसी तरीके होता है। तो ये हमारा तना हुआ और जो इसमें पत्तियां ऊपर लगी रहती हैं उसकी हम लोग पत्तियां भी खाते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याज सही है बट यहाँ पे मूली दे दिया है, इसके लिए ये हमारा गलत हुआ। अब सलगम एक प्रकार का जड़ होता है और चुकंदर एक प्रकार का जड़ होता है। देखिए सलगम और हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, जिसके अगर आपको जड़ ऐसा पहचानने का एक ट्रिक बता रहे हैं जिसका मतलब जो भाग ऐसा नुकीले की आकार की हो तो वो समझ जाना है आप वो जड़ है। वो कौन सा पौधा है? तो वो जड़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा तने और पत्ते खाया जाता है तो प्याज और लहसुन में तो मूली, सलगम और चुकंदर, ये हुआ हमारा जड़। ठीक है, अब हम चलते हैं अगर आपसे एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछ लिया जाए तना में क्या क्या आता है, तो तने में आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, अरवी हो गया, ये सब सारे तने में आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के थीम नहीं है? तो यहाँ पे थीम पूछा है। आपको मैं बताई थी अगले वीडियो में थीम कितने प्रकार की होती है, तो 6। उप थीम पूछ लिया जाए आपसे, अगर उप थीम पूछ लिया जाए तो आप कितना बताओगे? तो ये 4। और थीम अगर पूछ लिया जाए तो थीम में क्या होगा? थीम में 6 प्रकार की होती है। तो पर्यावरण अध्ययन के थीम नहीं है, तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी आश्रय, ऑप्शन डी जल। तो थीम 6 प्रकार की होती है जिसमें से भोजन भी आता है, आश्रय भी आता है, जल भी आता है, लेकिन ये एक प्रकार का उप थीम है। तो संबंध में उप थीम आता है, तो इसलिए यहाँ पे पूछा है नहीं है, थीम में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी संबंध। तो संबंध में यहाँ पे थीम नहीं आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्न में से किस जीव के कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं? तो ऑप्शन ए मैना, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी खरगोश और ऑप्शन डी बाघ। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में वो ज्यादा घूम जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। तो बाघ ऐसा जीव है जो बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अपने कान को अलग अलग दिशाओं में ज्यादा घूम लेता है और ये सबसे ज्यादा आवाज भी निकालता है। क्या निकालता है? सबसे ज्यादा ये आवाज भी निकालता है। कौन सा? तो ये बाघ सबसे ज्यादा आवाज भी निकालता है और अपने कान को सबसे ज्यादा दिशाओं में घूम भी लेता है। और जो इसकी मूछें होती है वो अपनी शिकार, अगर इसके शिकार अगल बगल में रहते तो उसके कंपन से इनकी मूछें हिलने लगती है और इनको पता चल जाता है कि हमारा शिकार आसपास में ही है। तो मैना अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेती हैं, तो वो कौन सा है? मैना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन 360 डिग्री, कितना? 360 डिग्री घुमा लेता है, तो वो कौन सा पक्षी हुआ? तो वो उल्लू हुआ। कौन सा? उल्लू। तो उल्लू 360 डिग्री घुमा लेता है
और मैना झटके से गर्दन इधर उधर करता है, और जो बाघ होता है वो अपने कान को सबसे ज़्यादा जो आवाज़ होती है वो इकट्ठा कर लेता है और सबसे ज़्यादा आवाज़ ये निकाल पाता है। और यहाँ पे हाथी के बारे में दीजिए। हाथी के बारे में ये है कि 2 से 4 घंटा ये सोता है, और जो इसके जो झुंड होते हैं, जो इसके झुंड का नेतृत्व करता है वो कौन करता है, वो बुजुर्ग हथनी करती है। और इनके झुंड में 14 से 15 यहाँ पे हाथी रहते हैं, और जो इनके नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल बाद ये झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पे और हाथी कितने क्विंटल खाती है, तो 100 केजी खाती है, और इनके बच्चे का वजन कितना होता है, तो 200 केजी का होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अब एक्सप्लेन बहुत कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पेपर बस यही। और इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो भी इस करा रखी हुई अच्छे विथ एक्सप्लेन के साथ, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। वो भी मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट हम बना के रखे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर जा के देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अल्बरोनी की यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया है, वो भी अल्बरोनी यात्रा विवरण के बारे में। ऑप्शन ए, भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। ऑप्शन बी, पत्थरों के लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। या फिर ऑप्शन सी, तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही रहती थी। ऑप्शन डी, यहाँ पे अल्बरोनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। आप क्वेश्चन में देखिए नहीं वर्ड और असत्य, ये दो चीज आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज अगर नहीं होता तो आप आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो आप इस बार ऑफलाइन होगा, तो आप पहले जहाँ भी क्वेश्चन देखिएगा असत्य और नहीं क्वेश्चन में आया है तो आप इसे अंडरलाइन करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, तालाब की सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही रहती है। तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, जो वहाँ पे तालाब की जो सीढ़ियां होती हैं एक तरफ चढ़ने के लिए तो एक तरफ उतरने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है, बोल दिया है कि सीढ़ियां चढ़ने व उतरने के लिए एक ही रहती है। तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा है अल्बरोनी की यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से था। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राजस्थान। तो राजस्थान ऐसा है जो दड़की माई के संबंध से था। तो यहाँ पे खेजड़ी का पेड़, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, खेजड़ी का पेड़। और इसी की जो एनसीईआरटी में एक पार्ट का नाम है, तो वहाँ पे जो खेजड़ी वाली गांव, तो वहाँ पे जो खेजड़ी वाली जो गांव है वो खेजड़ी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पेड़ पाई जाती है, खेजड़ी वृक्ष पाई जाती है, इसके वजह से वो गांव का नाम रखा गया था खेजड़ी वाली, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन हमारा दिया है अनीमिया का उपचार है। तो अनीमिया का उपचार किससे है। तो ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी हरे पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे अनीमिया का उपचार आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपर्युक्त सभी। क्योंकि अनीमिया ऐसा है, यहाँ पे आयरन की कमी से ये रोग हो जाता है। तो यहाँ पे गुड़, जब अनीमिया का रोग अगर आपको है तो सबसे ज़्यादा आपको सेवन करना चाहिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ उपर्युक्त सभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। तो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी सागरमाथा, ऑप्शन सी रोहतांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सागरमाथा। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8,848 इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 और इसका दूसरा नाम क्या है, सागरमाथा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है
ट्रॉली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ट्रॉली का संबंध किससे है यहाँ पे ये पूछा है। तो पहली बात तो ट्रॉली आपको बताइए ये एक लोहे से बनी होती है और कहाँ पे ये पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लद्दाख। तो ट्रॉली का यूज कैसे होता है? वहाँ जो लद्दाख के बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। तो ट्रॉली का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। अगर असम में पूछ लिया जाए कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं तो वो बांस के पुल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। केरल में पूछ लिया जाए तो केरल में वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव होती है। वो किससे बनी होती है? तो लकड़ी की नाव बनी थी जो पानी को पार करके बच्चे इस पार से उस पार स्कूल जाते हैं। तो ट्रॉली क्या है? ट्रॉली लद्दाख से जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं। और महाराष्ट्र में क्या फेमस है? तो वर्ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जुगाड़ गाड़ी का वर्णन कक्षा 3 से किस पार्ट से लिया गया है? तो यहाँ पे एनसीईआरटी का पार्ट पूछ लिया है कि जुगाड़ गाड़ी जो है वो कक्षा 3 के किस पार्ट से लिया गया है। तो क्योंकि क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप एक बार बुक जरूर देख लीजिएगा। वहाँ का जो उसमें जितनी भी पार्ट दी है वो थोड़ा सा उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए नानी के घर तक, ऑप्शन बी कैसे कैसे बदले घर, ऑप्शन सी चलो चले स्कूल, ऑप्शन डी पहाड़ों से समुद्र तक। तो जो जुगाड़ गाड़ी का वर्णन है तो कक्षा 3 से किस पार्ट से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चलो चले स्कूल। तो चलो चले स्कूल से वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग करते हैं। आगे इनका आकार जो होता है मोटरसाइकिल की तरह होता है और पीछे जो बनी होती है वो लकड़ी की बनी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ लिया है फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? इससे पहले देखिए मैराथन में मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हुई है। आप मेरे एक बार मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखिए, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे पूछा है फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है ऑप्शन ए पेड़ की ऊंची डाल, ऑप्शन बी कांटों के बीच, ऑप्शन सी खंडहरों में, ऑप्शन डी पत्ते को सिलकर। तो फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? कांटों के बीच, यानी मेहंदी के मेड़ पे या कांटों के बीच में या फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाती है कैक्टस के बीच में। देखिए ये जो कैक्टस होती है ना वो उसी के बीच में जाकर फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाती है। पेड़ की ऊंची डाल पर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है तो कौवा बनाती है। कौन बनाती है? तो कौवा बनाती है। और कौवे के घोंसले में कौन अंडा आकर देता है? तो वो कोयल देती है। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में अगर कि सीटेड में ये पूछ लिया जाए कि खंडहरों में कौन जाकर अपना घोंसला कौन सी पक्षी घोंसला बनाता है तो वो कौवा। खंडहरों में कौवा अपना घोंसला बनाती है और पत्ते को सिलकर अपना घोंसला कौन बनाता है तो वो दर्जिन पक्षी बनाती है। दर्जिन पक्षी अपना घोंसला जो बनाती है वो पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दी है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो ली है, उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप जाके एक बार उसे देख लीजिए। आपका डाउट ईवीएस की एनसीईआरटी से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।